अगर आप सब कुछ ट्राई कर चुके हो जैसे कि योगा, कोकोनट ऑयल, उल्टा लटकना और फिर भी आपकी हेयर लाइन, हेयर ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, तो अब टाइम आ चुका है कि आपको कुछ हेयर सीरम्स यूज़ करने पड़ेंगे जो असली में आपको रिजल्ट्स दे। बट मार्केट में इतने सारे सीरम्स अवेलेबल हैं, इतने सारे ब्रांड्स के अवेलेबल हैं, मिनॉक्सिडिल, बाइकैपिल, रिडेंसिल, एनागेन, प्रोकैपिल, इसमें से कौन सा सीरम आपको सूट करेगा, कौन से सीरम में कितना एविडेंस है हेयर ग्रोथ के लिए, आज की वीडियो इसी के बारे में है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रोजमेरी से। ये ऑयल और वाटर फॉर्म में दोनों में मार्केट में अवेलेबल है और ये आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसके बारे में हमें आ रहे हैं। रोजमेरी एक मेडिटेरियन हर्ब है और आपने देखा होगा कई सारे डिशेस में वो डलता भी है। और रोजमेरी का जो ऑयल है, वाटर है, ये मार्केट में अवेलेबल है फॉर हेयर ग्रोथ। तो रोजमेरी में होता है कार्सोनिक और अर्सोलिक एसिड जो कि आपके हेयर फॉलिकल्स में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। ये आपके डीएचटी हार्मोन को थोड़ा मॉड्यूलेट करता है, थोड़ा उसको शांत रखता है। इसमें कई सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी और ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज तो होती हैं क्योंकि ये हर्ब है। बट क्या रोजमेरी आपके हेयर ग्रोथ में आपको हेल्प कर सकता है? वेल, एक स्टडी हुई थी स्किन मेड में, आप इसे गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हो, जिसमें ये पता चला कि रोजमेरी ऑयल अगर दिन में 2 बारी 6 महीने तक लगाए जाए तो वो ऑलमोस्ट 2% मिनॉक्सिडिल के इक्विवेलेंट रिजल्ट्स देता है। रोजमेरी काफ़ी सेफ होता है यूज़ करने के लिए, इसके कोई साइड इफेक्ट्स खास होते नहीं है और आप इसको दिन में 2 बारी यूज़ कर सकते हो। बट क्या एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट मैं रोजमेरी ऑयल देता हूँ पेशेंट्स को? वेल, मैं अपने क्लिनिक पे रोजमेरी ऑयल पेशेंट्स को नहीं देता क्योंकि मेरे क्लिनिक में ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं वो थोड़े एडवांस स्टेज पे आते हैं। बट अगर आपका अर्ली स्टेज ऑफ हेयर लॉस है, अभी ज़्यादा हेयर लॉस नहीं हुआ है और आप अभी कोई क्लिनिकल ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते, क्लिनिकल स्टेप नहीं लेना चाहते, तो उसमें आप रोजमेरी ऑयल या रोजमेरी वाटर स्प्रे को यूज़ कर सकते हो हेयर ग्रोथ के लिए। अब रोजमेरी ऑयल कई सारे ब्रांड्स का अवेलेबल है, ये एक एसेंशियल ऑयल है। अगर आप रोजमेरी ऑयल कॉन्सेंट्रेट ले रहे हो तो याद रखिए कि ये आपको डाइल्यूट करना होगा नॉर्मल ऑयल में, जैसे आप वर्जिन कोकोनट ऑयल में कर सकते हो। बट कई सारे ब्रांड में डायरेक्टली अप्लाई करने वाला रोजमेरी ऑयल भी है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। रोजमेरी वाटर भी आप यूज कर सकते हो। तो ओवरऑल रोजमेरी को मैं हेयर ग्रोथ के लिए एवरेज रेट करूंगा। तो अगर आपका अर्ली स्टेज ऑफ हेयर लॉस है और आपको कोई नेचुरल ट्रीटमेंट चाहिए तो आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। सेकंड मॉलिक्यूल पे चलते हैं, ये है प्रोकैपिल। ये एक पेप्टाइड कैटेगरी में आता है और बहुत सारे सीरम्स जो हैं उसमें ये अवेलेबल है। इसमें होती है ओलिनोलिक एसिड, एक नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट है जो कि 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को कम करता है, जिसके वजह से डीएचटी कम हो जाता है। इसमें है एपिजेनिन जो कि स्कैल्प की माइक्रो सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। इसमें बायोटेनाइलेटेड पेप्टाइड भी है जो कि आपके हेयर फॉलिकल की एंकरिंग को प्रोटेक्ट करता है। तो ओवरऑल ये मार्केट किया जाता है नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर और साथ में फॉलिकल स्ट्रेंथनिंग के वजह से। तो इसके सबसे बड़े एडवांटेज है कि ये कोई ड्रग नहीं है, इसके भी कोई खास साइड इफेक्ट्स नहीं है क्योंकि एक बस पेप्टाइड है, ये प्रोटीन है। इसको आप दूसरे पेप्टाइड्स के साथ कंबाइन कर सकते हो और तकरीबन जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया यानी कि जो हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होती है उसके ये ज़्यादातर पाथवेज पे काम करता है। मिनॉक्सिडिल और फिनास्टाइड जिसके बारे में बहुत सारी रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है। उसके बाद आई थिंक 3rd नंबर पे जितने भी पेप्टाइड सीरम मार्केट में अवेलेबल है उसमें से सबसे ज़्यादा रिसर्च बैक जो है वो अभी प्रोकैपिल है। तो डेफिनेटली आप इसे माइल्ड टू मॉडरेट हेयर लॉस में यूज़ कर सकते हैं। आपको काफ़ी पेशेंस इसके साथ भी चाहिए, 3 से 6 महीने से लगते हैं काम करने में। और इसको हेयर ग्रोथ के लिए मैं गुड कैटेगरी में रेट करता हूँ जो कि रोजमेरी ऑयल से थोड़ा बेटर रहेगा। एक और बहुत कॉमन पेप्टाइड जो कि यूज़ होता है वो है रिडेंसिल। रिडेंसिल प्लांट बेस्ड नहीं है, ये एक लैब मेड प्रोटीन है। ये एक फ्रेंच कंपनी ने बनाया जिसका नाम है इंडुकेम। इसके अंदर होता है DHQG, EGCG2, ग्लिसरीन, जिंक और अदर स्टेबलाइजर्स का कॉम्बिनेशन करके ये उन्होंने अपना एक पेटेंट फॉर्मूला बनाया है। रिडेंसिल की जो स्टडी हुई है वो लगभग 3 महीने से हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है। ऐसा देखा जाता है कि 9% लोगों में जो हेयर साइकिल है, हेयर ग्रोथ है, वो बढ़ जाती है और 3 महीने यूज करने के बाद 17% लोगों को हेयर फॉल जो है वो इससे स्टॉप हो जाता है। रिडेंसिल भी जो है वो काफ़ी सेफ कंसिडर किया जाता है और 3 to 6 मंथ्स यूज़ करने पर हमें इसको बेनिफिट्स मिलने लगते हैं। क्योंकि रिडेंसिल हेयर साइकिल पे भी काम करता है, तो कई लोग जो कहते हैं कि हमारी हेयर लेंथ जो है वो रिड्यूस हो चुकी है पहले से, तो उन लोगों में रिडेंसिल जो है थोड़ा हेल्प कर सकता है हेयर लेंथनिंग में। मैं इसे रेट करूंगा प्रोकैपिल के इक्विवेलेंट, दैट इज इन गुड कैटेगरी।
अगर हेयर फॉल, हेयर थिनिंग और हेयर लेंथ आपका कंसर्न है तो रेडेंसिल हो सकता है आपको बेनिफिट दे। उसके बाद हम बात करते हैं एनागेन की। एनागेन एक पेप्टाइड है जो कि पी स्प्राउट एक्सट्रैक्ट से लिया जाता है। इसका मैकेनिज्म बाकियों से थोड़ा अलग है। ये डीएचटी को ब्लॉक नहीं करता है, ये कुछ जीन्स का एक्सप्रेशन बढ़ाता है जैसे कि FGF7 और नॉगिन जीन, और इन जीन्स का एक्सप्रेशन बढ़ाने से पेशेंट का जो एनाजन फेज साइकिल है, दैट इज द ग्रोथ फेज साइकिल, वो लंबा होने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये शेडिंग को रोकेगा। तो किसी को अगर एक्यूट हेयर फॉल है और उसको 1 महीने में रिजल्ट चाहिए, 1 महीने में मान लो उनकी शादी आ रही है, कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन है और अपना हेयर फॉल जल्दी से जल्दी रोकना चाहते हैं, तो उनको एनागेन बेस्ड सीरम को यूज करना चाहिए। ये पोस्ट प्रेगनेंसी हेयर लॉस, जिसे पोस्ट पार्टम हेयर लॉस बोलते हैं, उसमें भी बहुत यूजफुल होता है क्योंकि ये आपका हेयर फॉल को जल्दी रोक देता है। तो एक बार हम क्विकली अगर रिकैप करें कि कौन सा पेप्टाइड सीरम किस कंडीशन में आपको यूज करना है, तो प्रोकैपिल जो सीरम है वो स्लो काम करता है, 3 से 6 महीने लगेंगे, लेकिन हर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे काम करता है। डीएचटी भी रोकेगा, हेयर थिनिंग भी आपकी रिवर्स करेगा और हेयर फॉल को भी रोकेगा। ये सब क्वालिटीज आपकी रेडेंसिल सीरम में भी रहेगी। ये भी तीनों चीजों पे वर्क करेगा। और एनागेन जो है वो डीएचटी पे वर्क नहीं करेगा, वो आपकी हेयर ग्रोथ साइकिल जो है उसको बढ़ा देगा। एंड अकॉर्डिंग टू मी एनागेन को मैं वेरी गुड में रेट करूंगा क्योंकि ये एक अकेला प्रोटीन सीरम है जो कि आपके हेयर फॉल को जल्दी स्टॉप करने में हेल्प करता है। फाइनली हम चलते हैं कुछ मेडिकल सीरम्स पे। सबसे पहले फिनेस्ट्राइड और ड्यूटास्टेराइड की बात करते हैं। फिनेस्ट्राइड और ड्यूटास्टेराइड बेसिकली 5 अल्फा रिडक्टेज ब्लॉकर है। इसका मतलब जब टेस्टोस्टेरॉन आपके हेयर फॉलिकल में पहुंचता है तो ये उसका कन्वर्जन डीएचटी में ब्लॉक कर लेते हैं। ज्यादातर तो इनको ओरल लिया जाता है, बट ये टॉपिकल फॉर्मूला में भी अवेलेबल है। अब सबसे पहले पेशेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या ये अब्जॉर्ब होगा अगर हम स्कैल्प में करेंगे, क्या ये यूजफुल होगा भी? तो हाँ, ऐसी स्टडीज़ हुई हैं जिसमें कि टॉपिकल फिनेस्ट्राइड यूज़ किया है और उसके बाद उसके ब्लड लेवल्स चेक किए हैं, तो डेफिनेटली ये एब्जॉर्ब होता है ब्लड में। फिनेस्ट्राइड जो है वो डीएचटी बनने में रोकेगा, इसके वजह से आपकी ग्रोथ फेज प्रोलॉन्ग हो जाएगी और एक खास यूजफुल है उन लोगों के लिए जो कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया यानी कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस से परेशान। टॉपिकल फिनेस्ट्राइड और ड्यूटास्टेराइड को मैं वेरी गुड कैटेगरी में डालूंगा। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव सीरम्स है और खासकर उन लोगों के लिए जो कि ओरल ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते क्योंकि वो इसके साइड इफेक्ट से डरते हैं। फाइनली बात कर लेते हैं मिनॉक्सिडिल सीरम की। मिनॉक्सिडिल ऑफ कोर्स बहुत ही पॉपुलर है, 2 से 5% से 10% तीनों में ये अवेलेबल है। मिनॉक्सिडिल आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, पोटेशियम चैनल्स पे काम करता है जिससे कि ब्लड वेसल्स खुल जाती है, ब्लड फ्लो बढ़ता है हेयर फॉलिकल्स की तरफ। इसके वजह से उनका ग्रोथ पीरियड जो है बढ़ जाता है, आसपास का जो एरिया है वो अच्छे से सर्कुलेटेड हो जाता है। मिनॉक्सिडिल के बारे में कुछ फैक्ट्स भी आपको बता देता हूँ कि पहले 1 मंथ में हेयर फॉल जो है उससे थोड़ा बढ़ जाता है, उसके बाद धीरे धीरे करके आपका हेयर ग्रोथ आता है। 3 to 4 मंथ्स के आसपास आपको इम्प्रूवमेंट इसमें दिखाई देने लगती है। कॉमनली लोग पूछते हैं कि मिनॉक्सिडिल कैसे यूज करना चाहिए। वेल, आप इसको 1 ml ले सकते हो और अपने स्कैल्प पे ड्रॉप करना है, आपको हेयर शाफ्ट में नहीं लगाना है। काफी लोग ये गलती करते हैं। स्कैल्प इरिटेशन, ड्राइनेस आपको हो सकती है मिनॉक्सिडिल से, खासकर जो अल्कोहल फॉर्मूला अवेलेबल है जो कि मोस्ट कॉमन है, तो इसके लिए आप नॉन अल्कोहलिक फॉर्मूला में भी जा सकते हो। कई सारे मिनॉक्सिडिल अभी अवेलेबल है जो कि सीटोसोम टेक्नोलॉजी बेस्ड है, उसमें भी आपको इचिंग कम होती है। लाइपोसोमल टेक्नोलॉजी में है मिनॉक्सिडिल, उसमें भी इचिंग कम होती है, पेनिट्रेशन ज़्यादा होती है। तो आप ये सब फॉर्मूलाज भी अपना सकते हो और इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर हम मिनॉक्सिडिल की बात करें तो इसको मैं एक्सेलेंट कैटेगरी में रेट करूँगा। ये गोल्ड स्टैंडर्ड रहता है हमारा सीरम्स कैटेगरी में हेयर ग्रोथ के लिए। बट मिनॉक्सिडिल और जो मैंने इससे पहले सीरम बताया आपको, ड्यूटास्टेराइड और फिनेस्ट्राइड, ये तीनों प्रिस्क्रिप्शन ग्रेड हेयर ग्रोइंग सीरम्स है, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आप इसको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की गाइडेंस में ही लें। तो ये थे कुछ कॉमन सीरम्स जो कि मुझे लगता है यूजफुल है हेयर ग्रोथ के लिए। कई सारे ब्रांड्स अवेलेबल है मार्केट में, 1-2 के एग्जांपल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप उनको देख सकते हैं। आप अपने हिसाब से अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करके अपने लिए सही सीरम चुन सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेयर ग्रोथ की जर्नी में हेल्प करेगा। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी अबाउट डिफरेंट हेयर ग्रोथ सीरम्स, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इससे हमें बहुत हेल्प होती है, हमें बहुत इंकरेजमेंट होती है ताकि हम ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें। और अगर ऐसा कोई सीरम है जो मैंने छोड़ दिया है जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट के बारे में, तो आप वो नीचे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं और मेरी टीम कोशिश करी कि हम उसको रिप्लाई करें। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।